सामान्य विद्वजनों, राम राम जी। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। वेद व्यास का जन्म यमुना के किसी द्वीप में हरियाणा के किसी क्षेत्र में हुआ था। द्वीप में उत्पन्न होने के कारण ये द्वैपायन कहलाए। आइए गुरु पूर्णिमा के विषय में कुछ आज जानकारी प्राप्त करें। स्वागत है आपका। गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। भारतीय परंपरा में गुरु को भगवान के तुल्य माना गया है। यथा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु विद्यार्थियों की हर प्रकार की शंकाओं का निवारण कर इनमें उज्ज्वल चरित्र का निर्माण करता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का बड़ा उच्च स्थान रहा है। यद्यपि आज गुरु शिष्य प्रणाली लुप्त प्राय हो चुकी है। प्राचीन भारत में गुरुवर के प्रति जो दृढ़ विश्वास और अपार श्रद्धा होती थी, वह आज भी हमारे लिए गौरव की बात है। यह पर्व हमारी आँखों के सामने भारत की उस तपोकालीन सभ्यता का चित्र प्रस्तुत कर देता है, जिसमें आज की भांति विद्या विक्रय नहीं होता था, जिसमें निर्धनता के कारण कोई विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं रह पाता था, और जिसमें राजा रंक के भेदभाव को भुलाकर बालक एक ही वृक्ष की छाया के नीचे उषा आसनों पर बैठकर साथ साथ विद्या अध्ययन करते थे। सादा जीवन उच्च विचार उस गुरुकुल का मूल मंत्र था। तप और त्याग पवित्र ध्येय और लोक हित पर जीवन उत्सर्ग की शिक्षा उनका आदर्श। इन गुरु के छत्र छाया में से निकलने वाले कपिल, कणाद, गौतम, पाणिनि आदि अपने विद्या वैभव के लिए आज भी विश्व में अपना सानी नहीं रखते। कबीर, तुलसी, मीरा आदि संत भक्त कवियों ने भी गुरु महिमा के विषय में पर्याप्त लिखा है। कबीर ने तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पा बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला लिखकर भगवान से भी अधिक गुरु का महत्व स्वीकार किया है। यह वह पुण्य पर्व है जब हम अमूल्य ज्ञानोपदेष्टा गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता पूर्ण हृदय को पत्र पुष्पों के रूप में समर्पित करने का अवसर पाते हैं। यह पर्व गुरु पूर्णिमा को होता है, क्योंकि गुरु पूर्ण है ना। गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम व्यास पूर्णिमा है। ऋषि व्यास ने हिंदू समाज को स्वाध्याय के लिए विपुल ग्रंथ राशि सुलभ की है। शिष्ट जनों का व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात व्यास के अनंतर लिखा गया संपूर्ण साहित्य व्यास के जूठन ही है। यह वचन सर्वांश में सत्य ही है। उन्होंने वेदों के विभागों का विश्लेषण कर मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के रूप में उनका पृथकीकरण किया। मंत्र भाग के भी ऋग, यजु, साम और अथर्व रूप में 4 भाग किए। पुराणों को भी 18 ग्रंथों के रूप में संकलित कर उनके लिए साधारण लोगों को वेद तत्व समझाया। उन्हीं परम कारुणी महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास की यह पवित्र जयंती है।
अतः इस पर्व पर हमें उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। आषाढ़ी पूर्णिमा को सायंकाल वायु परीक्षा करने का भी प्रचलन है, जिसके आधार पर विद्वान जन भावी तेजी मंदी का निर्धारण करने में समर्थ होते हैं। सन्यासी जनों का चातुर्मास व्रत का आरंभ भी इसी दिन से होता है, जब वे 4 मास तक एक ही स्थान पर रुककर तपोनुष्ठान करते हैं। मंदिर में अध्यात्म गुरुओं की पूजा की जाती है। गुरु को पीठासीन करके उन्हें माल्यार्पण अर्पित करते हैं। श्रद्धालु विद्यार्थी अपने दीक्षा गुरु की पूजा करते हैं। जिन आस्तिक परिवारों में अब भी कुलगुरु मानने की परिपाटी है, वे अपने कुलगुरु या कुल पुरोहित को फल वस्त्रादि आदि भेंट करते हैं। भक्तजन 4 महीने तक ज्ञान श्रवण का लाभ प्राप्त करते हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के पैल, वैशंपायन, जैमिनी तथा सुमंत आदि शिष्य चारों दिशाओं से आकर इसी दिन अपने गुरु की पूजा करते होंगे। व्यास जी का अध्ययन और लेखन के विषय में कुछ विद्वान कहते हैं कि उनका लेखन क्षेत्र बादरायण रहा, इसलिए ये बादरायण भी कहलाए। बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा इन्हीं से संबंधित है। शंकराचार्य को इन्हीं का अवतार माना जाता है। शंकराचार्य को इन्हीं का अवतार मानकर व्यास के तुल्य पूजा जाता है। अंत में एक श्लोक। वाल्मीकि सनको सनंदन तनु, व्यासो वसिष्ठो भृगु, जमदग्निकच्छजनको, गर्गोंगिरा गौतम, मांधाता ऋतुपर्णवैन्य सगरो, धन्योऽधिलिपो नलः, पुण्यौ पुण्यसुतौ ययाति नहुषौ, कुर्वन्तु वो मंगलम्। इति शुभम। धन्यवाद।